बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आप इसको ट्राई करेंगे ज़रूर पसंद आएगी आपको। गाजर का हलवा हो, गजरेला हो, मिठाई हो, वो तो आपने बहुत ही बनाई होंगी, लेकिन आपने इस तरीके की खीर जो है वो कभी नहीं बनाई होगी, मैं यकीन से कह सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है मकई का आटा। 1 कप मैंने मकई का आटा लिया है। इसको मैं ऐसे ही भून लूँगी ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से भून जाए और इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे ताकि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये भून चुका है। अब इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने दोबारा से कढ़ाई ली है। इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 पाव के करीब मैंने गाजर कश करके इसके अंदर ऐड की है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 चम्मच के करीब घी, या अगर आप देसी घी इसके अंदर ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। 2 से 3 अदद सब्ज़ मैं इलायची इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप इसके अंदर अगर पाउडर इलायची का पाउडर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। इतना हम भून लेंगे कि इसका जो पानी है गाजर का वो खुश्क हो जाए, और इसके अंदर तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैं दूध इसके अंदर ऐड करूँगी और साथ में चम्मच हिलाना शुरू करूँगी। अभी तो आपको लग रहा होगा कि इसके ऊपर हल्का सा घी आ रहा है तो इसकी समझ नहीं आ रही, लेकिन जब ये कंप्लीट तैयार होगी तो एक ये जादू की तरह की खीर बनेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो दूध है वो और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और उसका बेहतरीन सा टेस्ट बन जाए। जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता है तो उसका एक अपना ही अलग सा टेस्ट होता है और गाजर जो है वो भी गलना शुरू हो जाएगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट तो हो चुके हैं, दूध हल्का सा हमारा गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पर मैंने लिया है मकई का आटा। 1 कप मकई का आटा जो मैंने भून के रखा था उसके अंदर मैंने दूध डाला है 1 कप के करीब। इसको मैंने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद इस तरीके का इस थिक सा पेस्ट मैंने बना लिया है। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी खीर के अंदर। ये देखें, यहाँ पर मैंने चम्मच हिलाती जाऊंगी और ये खीर के अंदर मैं इसको इस तरीके से ऐड करती जाऊंगी। ऐड करने के साथ साथ हम चम्मच भी मूव करेंगे ताकि बिल्कुल भी कोई गुठली नहीं बनेगी। वैसे भी मकई के आटे से कोई गुठली नहीं बनती और ये ज़बरदस्त सी खीर तैयार होने जा रही है हमारी। ये देखें, थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। मज़ीद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए और कुक करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी नॉर्मल फ्लेम पर हम इसको कुक करते जाएंगे। काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कोकोनट लिया है। 1 कप के करीब मैंने चीनी ली है। दोनों मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम और कुक करेंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं थोड़े से बादाम। खीर हमारी तैयार हो चुकी है, काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। इसके पकने के अंदाज से ही लग रहा है कि काफ़ी गाढ़ी हो गई है। यहाँ पर मैंने निकाला है इसको बाउल में। इसके ऊपर मैंने कश की हुई खोपरा ऐड किया है। साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बादाम मैंने काट के रखे थे, वो थोड़े से मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। बेहतरीन सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। स्वीट डिश के तौर पर आप मेहमानों को पेश करें, अपने लिए बनाएं। रमज़ान आगे आ रहा है, रमज़ान की अफ्तारी में भी आप बना सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है। अक्सर लोग चावल के साथ खीर बनाते हैं, चावल के आटे के साथ खीर बनाते हैं। आप इस तरीके से ट्राई करके देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुझे तो मेरे घर वालों को बहुत पसंद आई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।